नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट। और वर्कशीट संख्या आपकी रहेगी 75, जो 20 जनवरी को आपके पास आ गई थी। और जो आज की वर्कशीट में हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र को समझना। और ये हिंदी मीडियम में रहेगा, इंग्लिश मीडियम में भी आपको अपलोड कर देंगे। तो पहला हमारे पास है, आइए अब प्रश्न पत्र की भाग बी को समझें। भाग ए को हमने वर्कशीट संख्या 74 में समझ लिया था, पीछे की वर्कशीट में आप देख लेना। भाग बी में कुल कितने प्रश्न होंगे? 16 प्रश्न होंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से बांटा गया है। तो भाग बी में 16 प्रश्न होंगे। जो भाग हमारा ए था उसमें 32 अंक के प्रश्न थे, बचे हुए 48 अंक के प्रश्न इसी में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रश्न होंगे 2 अंक के वाले। तो 2 6 के 12 अंक के होंगे। ठीक है, भाग बी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 3 अंक वाले प्रश्न होंगे 7, यानी 7 या 21 अंक के हो गए। 5 अंकों वाले प्रश्न हो जाएंगे आपके पास, 3 आएंगे कुल, तो 5 3 15 नंबर के हो गए। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को पत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न पत्र को समझना, देखो पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है, तो अब की बार भी चेंज हुआ है। तो प्रश्न पत्र को आप ज़रूर समझ लें अच्छे से। आप वीडियो समझ सकते हैं या खुद से भी इसको पढ़ के वर्कशीट को समझ लेना। भाग बी के जो कुल प्रश्न है हमारे पास हैं, तो कितने होंगे हमारे पास? कुल अंक कितने होंगे? 12 21 15 48 अंक हो गए। ठीक है, तो भाग बी में कुल प्रश्न कितने हैं? 6 थे 2 अंक वाले, और 3 थे 7 अंक वाले। सॉरी, 3 अंक वाले 7 प्रश्न थे, और 5 अंक वाले 3 प्रश्न थे। तो 6 7 13 3 16 प्रश्न हो गए कुल। अब 2 अंक के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इन्हें अति लघुत्तर प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर छोटा रखने का प्रयास करें। इन प्रश्नों का उत्तर 3-4 पदों में प्राप्त हो जाता है। प्रश्नों पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। ठीक है, 2 अंक वाले प्रश्नों पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। 2 3 3 4 लाइनों का होता है। 3 अंक वाले प्रश्नों की बात करते हैं, तो ये आते हैं लघु उत्तर प्रश्न में। इन प्रश्नों को संक्षिप्त रूप से समझाते हुए हल करना है। आवश्यकता अनुसार चित्र भी बनाना है। 3 अंक का कहीं क्वेश्चन आता है, वहाँ आपको लग रहा है कि चित्र बन रहा है इसका, तो उसका चित्र बनाइए। ठीक है, चित्र के उसमें नंबर मिलते हैं आपको, 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, जो भी होते हैं। ठीक है, और संक्षिप्त रूप में समझाते हुए हल करना है। आगे 5 अंक वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तर प्रश्न बोलते हैं इनको। इन प्रश्नों को विस्तृत रूप से हल करें। आवश्यक होने पर चित्र जरूर बनाएं। चित्र जरूर बनाने का मतलब है चित्र जरूर बनाना है, अगर उसमें चित्र है तो बनाना ही बनाना है। सूत्र का प्रयोग भी करना है, चरणबद्ध तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। वहाँ पे पहला स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में क्या किया था, ऐसे। प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, अधिक समय लगेगा इनमें। और इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे तो स्वयं प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उपरोक्त बातों को समझाते हुए निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। निम्न प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पे दिया हुआ आपके पास पैटर्न, 2 अंक वाला प्रश्न दे दिया, 3 अंक वाला दे दिया, और यहाँ पे 5 अंक वाला प्रश्न आपको दे दिया। ठीक है, तीनों प्रश्न इसने बता दिए हैं, 1 अंक वाला, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले। ठीक है, यही है बस इसमें। तो कर लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा क्या दिया हुआ है, आशा है कि प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझकर आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे और निर्धारित समय में प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे। आप सभी को बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हम लगे हाथों, क्या पता है क्वेश्चन भी पेपर में आ जाए। क्वेश्चन वैसे मैंने करके रख रखे हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं। पहले है ना, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए त्रिभुज समरूप हैं, यदि हाँ तो समरूपता का क्रम लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है, तो 3-4 लाइनों में ख़त्म करना है हमें। चित्र दिया हुआ है हमारे पास, दोबारा कॉपी पे भी चित्र बनाना है आपको, और फिर इसका रीज़न लिखना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने निकाल लिया आपके लिए। अब इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारे पास ध्यान से कि हमारे पास एक तो ये दिया हुआ था, एक ये दिया हुआ था। हमने इसमें क्या किया, ये वाला एंगल हमें निकालना था इसमें से, और इसमें हमारे पास ये एंगल नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों एंगलों को हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो एंगल एफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से बाकी 2 एंगल घटा दो। ठीक है, तो एंगल एफ कितना आ जाएगा, 39 डिग्री। ऐसे ही जो एंगल क्यू है आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस
39 डिग्री प्लस 71 डिग्री। ठीक है, ये दोनों घट जाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा कोण क्यू का 70 डिग्री। अब आप देखो 70 एंगल इसमें है, 70 इसमें है, 71 इसमें है, 71 इसमें है, 39 इसमें है, 39 इसमें है। इसका मतलब कोण इसके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्या आ जाएगा एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगी त्रिभुज क्यू आर पी के। लिखते टाइम ध्यान रखना कोण डी किसके इक्वल है, आपका 70 डिग्री है तो क्यू के इक्वल है, तो कोण डी पहले आएगा, इसमें भी कोण क्यू पहले आएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए अगला एंगल ई है तो यहाँ पे भी ई कितना 71 है, तो 71 कौन सा इसमें आर है, तो अगला एंगल आर लिखा हमने इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास था, ये देखिए हमें क्या करना था, एक रेखाखंड ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर को अनुपात 1:3 में विभाजित करना है। 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनका 1:3 में विभाजित करना है, 3 नंबर में है तो इसकी रचना भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और ज़्यादा लंबी रचना नहीं करनी है, 2-3 में आप 3-4 लाइनों में रचना ख़त्म कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन था आपका। ये देखिए मैंने यहाँ पे जूम कर लिया आपके लिए। अब इसमें ध्यान ये देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये आप देखोगे वर्कशीट जो आपकी 71 नंबर थी, ठीक है, वो वाली वीडियो देखना आप 71 वाली में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना, अच्छे सॉल्यूशन देखना चाहो तो। बाकी मैं बता देता हूँ हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लिया ए बी। ठीक है, फिर क्या किया हमने, ये देखा कि 1:3 में बांटना है, तो m तो यहाँ पे हो गया 1 और n की वैल्यू होगी 3, क्योंकि m/n हम बोलते हैं। कंपेयर कर लो, m की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब क्या करना हमें, यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल बनाना है कोण बी पे नीचे की ओर, और एंगल ए पे भी 30 डिग्री का बनाना है। उस वीडियो में आप देखोगे मैंने यहाँ बना रखा है और एक यहाँ बना रखा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बना लो। इसे मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, तो ये आपका रहेगा सेम क्वेश्चन, कोई गलती नहीं होगी इसमें, चाहे ए पे ऊपर की ओर बना लो चाहे बी पे नीचे की ओर बना लो। अब क्या करना है, 1:3 में बांटना है। तो जो आपका ये वाली रेखा मान लिया ये ए एक्स है और ये आपकी मान लिया बी वाई है, तो क्या करना है, ए एक्स को यहाँ पे m की वैल्यू 1 है ना, तो कितना भी मान लो, मैंने ये 1.5 सेंटीमीटर पे लगाया कट, तो 1.5 सेंटीमीटर पे A1 नाम दे दिया। अगर मैंने यहाँ 1.5 सेंटीमीटर लिया है तो इस बी वाई पे भी 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पे मुझे बराबर दूरी पे ये B1 B2 B3 लेने पड़ेंगे। और B3 तो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 भागों में बी वाई को बांटना है। ठीक है, अब क्या करना है, A1 उठाओ और B3 से मिला दो। ठीक है, A1 को उठा दो और B3 से मिला दो। ये जहाँ भी काटेंगे, मान लीजिए ये बिंदु आपका O है, तो ये AO तो आपका क्या होगा, 1 अनुपात होगा, और जो BO बच गया वो 3 अनुपात होगा। तो इस प्रकार हमने O बिंदु के द्वारा AB रेखाखंड को 1:3 में बांट दिया। इसकी रचना भी वहाँ पे है, वहाँ से आप लिख लेते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपके पास है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर की ओर कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में है तो वही बात है, अच्छा क्वेश्चन होगा। दी गई आकृति में MNOP भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये जो MNOP है ये वर्ग है पूरा का पूरा, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और कुछ भी नहीं दिया है हमें, छायांकित भाग जो आपको दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। थोड़ा सा और दिया हुआ है कि ये भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें कर लेते हैं, क्वेश्चन को हमने नोट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में यही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सेम ही रहता है सब कुछ। छायांकित भाग को हम क्या लिखेंगे, शेडेड एरिया लिखेंगे। ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब शॉर्ट स्क्वायर एरिया, और चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मतलब 4 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो ये ध्यान रखना, ये पूरे गोल हैं,
विड्थ है ये सारे के सारे, ठीक है। ये भी विड्थ है, ये भी विड्थ है और ये भी विड्थ है। ये चीज़ समझने वाली थी इसमें, थोड़ा मेरे से बनाया नहीं गया है, लेकिन ये विड्थ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोस्तों कैसे निकलेगा भाई? छायांकित भाग का तब निकलेगा, एक तो हम क्या घटा दें इसमें से, इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें टोटल में से, और दूसरा क्या घटा दें, एक अर्धवृत्त ये हो गया, एक अर्धवृत्त ये हो गया, पूरा वृत्त बन गया, और एक अर्धवृत्त ये, एक ये, कितने अर्धवृत्त हो गए टोटल? 4 अर्धवृत्त हो गए। तो चारों अर्धवृत्तों का घटा दें, छोटे वर्ग का घटा दें, वर्ग के क्षेत्रफल में थे, तो हमारे पास छायांकित भाग का आ जाएगा, जो हमारे पास छायांकित भाग दिया है उसका क्षेत्रफल इजीली आ जाएगा। तो चलिए ये निकालते हैं। देखिए अब आगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो दोस्तों मैं बताता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। वर्ग का तो आपको पता ही है, भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 14 गुणा 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं छोटे वर्ग का। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये सर्कल है तो ये अगर मैं एक्स मानूंगा तो ये भी एक्स हो जाएगी। ऐसी अगर ये सर्कल है तो ये एक्स मानूंगा तो ये भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं दोबारा रफ करके बना रहा हूँ, यानी मैं कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इसको, ये जहाँ पे अकॉर्डिंग टू पिक्चर लिखा हुआ है इस चीज़ को आपको समझना। आप यहाँ पे देखिए ये कितना होगा, ये होगा भाई पूरी 14 में से, ये भुजा 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से हम 3 ये घटा दें, 3 ये घटा दें, यानी 6 घटा दें, तो हमारे पास 14 में से 6 गया 8। तो हमारे पास ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। तो x की क्या वैल्यू होगी? 8/4 यानी 2 सेंटीमीटर होगी। तो कहने का मतलब था हमारे पास अर्धवृत्त की त्रिज्या भी आ गई, और हमारे पास x प्लस एक्स, ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी छोटे वर्ग की? x प्लस एक्स 2x, और x की वैल्यू 2 है यानी 4 हो जाएगी। ये समझ रहे हो? तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इधर दिया गया है, थोड़ा सा गलत हो गया था, ये इधर दिया हुआ है 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर दिया हुआ है राइट साइड में, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, सीधा एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल रह गया, ये और निकाल लेते हैं। सेमी, देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भाई, 4 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास क्या बचा था? ये 2 पाई आर स्क्वायर बच गया था। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यानी आर की वैल्यू कितनी? 2, तो 2 गुना में 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 25.14, ठीक है। सब कुछ आ गया है। अब देखिए लास्ट में, इसमें नीचे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये तो आ गया एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, ठीक है। छोटे वर्ग का भी आ गया है 16, बड़े वर्ग का हमें निकाल लिया था 196। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 196 में से 16 तो घटा दो छोटे वर्ग का, फिर घटा दो चारों वृत्तों का, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। और जब अगली वर्कशीट आएगी आपकी, तो मुझे लगता है कि आपकी रिवीजन आएंगे पहली 2-3 वर्कशीट का, जैसे 9th में चल रहा है, अब रिवीजन स्टार्ट हो गया है, वर्कशीटों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप सैम्पल पेपर ट्राई कर सकते हैं, और हम आपके लिए सैम्पल पेपर भी यहाँ पे उनकी वीडियो, उनका सॉल्यूशन आपके इसी चैनल पर जरूर उपलब्ध करवाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।